वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 11th मैथमेटिक्स का एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है स्ट्रेट लाइन। तो आज हम केवल बेसिक्स की बात करेंगे। तो आप लिखना स्टार्ट करें। सबसे पहले व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन। आप लिखिए बच्चों। ए स्ट्रेट लाइन इज डिफाइंड as the curve which is such that the line segment joining any two points on it lies completely ठीक है, या wholly completely on it। भाई कर्व का मतलब ये नहीं है कि हमेशा आपको कर्व ऐसा बनाना है। ओके, स्ट्रेट लाइन भी एक कर्व होगा। ठीक है बच्चों, स्ट्रेट लाइन भी एक कर्व होगा। अब ठीक है, और स्ट्रेट लाइन एक ऐसा कर्व होगा कि इसके ऊपर आप अगर कोई भी दो पॉइंट लेंगे तो इन दो पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाला लाइन सेगमेंट वो कंप्लीटली इसी कर्व के ऊपर होगा। ठीक है, अगर आप कर्व इस प्रकार का लेंगे और अगर आप दो पॉइंट लेंगे इस कर्व के ऊपर और आप इन दो पॉइंट्स को एक लाइन सेगमेंट से ज्वाइन करेंगे, सही है, तो आप ये देखिए, तो इन दो पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाला लाइन सेगमेंट इस कर्व के ऊपर नहीं है। ओके, इसका मतलब क्या हुआ कि दिस इज नॉट ए स्ट्रेट लाइन बट दिस इज ए स्ट्रेट लाइन। तो स्ट्रेट लाइन को भी हम एज ए कर्व डिफाइन करते हैं और हमें दो पॉइंट चाहिए एक यूनिक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के लिए। सही है भाई। अगर आप बात करेंगे एक पॉइंट की, तो भाई एक पॉइंट से कभी भी आप एक स्ट्रेट लाइन फिक्स नहीं कर सकते। अब आप ये देखिए, सपोज आपने एक पॉइंट लिया, अब इस एक पॉइंट से ज्वाइन करने वाली आपको इनफाइनाइट स्ट्रेट लाइंस मिल सकती हैं। सही है, और जबकि अगर आप दो पॉइंट को ज्वाइन करेंगे तो इन दो पॉइंट से पास करने वाली हमारे पास एक यूनिक स्ट्रेट लाइन आएगी। सही है भाई। तो किसी स्ट्रेट लाइन को यूनिक बनाने के लिए हमें उसके ऊपर, ठीक है, दो पॉइंट चाहिए कम से कम। चलिए भाई, ये तो बात होगी डेफिनेशन की। तो इसके बाद आप लिखें जनरल इक्वेशन of a straight line is ax plus by plus c is equal to 0। ओके, तो यदि आपके पास x और y में है ना एक लीनियर इक्वेशन है तो ये इक्वेशन हमेशा एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगी। तो इसके बाद आप एक नोट लिखें, नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी constants in the equation of a straight line is 2। भाई किसी भी स्ट्रेट लाइन में नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कितने होंगे भाई? 2। ठीक है, यदि आपको यहां पर तीन कांस्टेंट दिखाई दे रहे हैं तो भाई ये तीन कांस्टेंट, ठीक है, और यहां पर अगर हम बात करें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स की मतलब इंडिपेंडेंट, ठीक है, यहां पर ए बी सी तीनों इंडिपेंडेंट नहीं है। तो आप इसको ऐसे देखना कि ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। ओके, अगर आप दोनों साइड डिवाइड कर देंगे सी से तो क्या बन जाएगा? ए बाई सी एक्स बी बाई सी वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब इस कांस्टेंट को आप नाम दें कैपिटल ए का, इस कांस्टेंट को आप नाम दें कैपिटल बी का, प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो आप पाएंगे कि नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कांस्टेंट्स इन द इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन इज 2। ठीक है, एक तो कैपिटल ए दूसरा कैपिटल बी। सही है, हालांकि यहां पर आपको तीन कांस्टेंट दिखाई दे रहे हैं लेकिन ये इंडिपेंडेंट नहीं होंगे। हमारे पास इंडिपेंडेंट आर्बिट्रेरी कांस्टेंट तो 2 ही होंगे। चलिए ठीक है भाई, अब हम स्ट्रेट लाइन का, ठीक है, सबसे पहला कंसेप्ट स्टार्ट करेंगे जो है स्लोप का कंसेप्ट। लेकिन उससे पहले आप लिखेंगे एंगल ऑफ इंक्लिनेशन।
आप लिखिए एंगल ऑफ इंक्लिनेशन या फिर इंक्लाइनेशन, जो भी आप इसे प्रोनाउंस करेंगे, इंक्लाइनेशन, सही है। ये क्या होता है? ऑफ ए लाइन, ऑफ ए लाइन। तो चलिए ठीक है बच्चों, आप लिखिए इफ ए लाइन मेक्स एन एंगल थीटा with the positive direction of x एक्सिस। भाई पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस मतलब हुआ एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, सही है, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस, देन दिस एंगल थीटा इज कॉल्ड इंक्लाइनेशन या इंक्लिनेशन ऑफ लाइन। ठीक है, और आप ध्यान रखें भाई यहां पर जो मेरा थीटा होगा ये 0 और पाई के बीच में होगा एंड थीटा नॉट इक्वल टू पाई बाय 2, सही है भाई। आप ध्यान रखें यहां पर मेरा जो थीटा है वो पाई बाय 2 नहीं होगा। आप यहां पर एंड लगा लें, एंड, ओके भाई। अब ये एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज क्या होगा आप देखिए भाई, मान लो ये है एक्स एक्सिस, सही है, तो एक लाइन है जो एक्स एक्सिस के साथ, ठीक है, एक्स एक्सिस के साथ इस तरह से, ठीक है, एंगल बना रही है थीटा। तो जब आप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन की बात करेंगे तो भी सही है, तो इस एंगल को हम कहेंगे इंक्लिनेशन। और भाई देखो ऐसे तो होगा एंटी क्लॉकवाइज है, ठीक है, ऐसे होगा क्लॉकवाइज, ठीक है, ये कौन सा एंगल है? एंटी क्लॉकवाइज एंगल ये वाला। और या फिर एंगल थीटा विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। अभी आप ये देखें कि मान लो आपको ये एंगल दिया है 45 डिग्री, है ना, तो यहां पर मेरा थीटा 45 डिग्री नहीं होगा बल्कि ये होगा जो यहां से आएगा, ठीक है, कितना बन जाएगा भाई? 135 डिग्री। स्लोप और ग्रेडियंट, बच्चों स्लोप का दूसरा नाम है ग्रेडियंट। अब ये है क्या आप देखना, स्लोप और ग्रेडियंट ऑफ ए लाइन, ठीक है भाई। इफ ए लाइन मेक्स एन एंगल थीटा विद द पॉजिटिव या फिर एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, then the value of tan theta is called slope of line, slope of line, and it is denoted by m, ठीक है भाई। आमतौर पर हम इसे m से डिनोट करते हैं, स्मॉल m से स्मॉल m से, स्मॉल m1 से, स्मॉल m2 से, ठीक है। तो भी मान लो एक लाइन, अच्छा एक और बात, ठीक है, आप ध्यान रखें भाई यहां पर जो मेरा थीटा होगा ये 0 और 180 डिग्री के बीच में होगा एंड थीटा इज नॉट इक्वल टू पाई बाय 2। भाई आपका थीटा 90 डिग्री नहीं होगा, ओके, क्योंकि अगर एंगल बन गया 90 डिग्री तो ऐसे में tan 90 डिग्री इज नॉट डिफाइंड। अब आप देखिए स्लोप है क्या, सपोज ये है मेरा एक्स एक्सिस, एक लाइन एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन से, है ना, कितने एंगल बनाती है? थीटा। कितना एंगल बनाती है? थीटा। तो देन द वैल्यू ऑफ tan थीटा इज कॉल्ड स्लोप, क्या बोलेंगे अभी इसे? स्लोप ऑफ लाइन, ठीक है भाई। स्लोप नंबर 1, स्लोप इज नॉट डिफाइंड फॉर वर्टिकल लाइंस। भाई किसी भी वर्टिकल लाइन के लिए स्लोप डिफाइन नहीं होगा, क्योंकि मान लो ये है एक्स एक्सिस, ये आपकी लाइन है एल, सही है, मान लो ये एक्स एक्सिस पे क्या है? परपेंडिकुलर, तो यहां पर जो एंगल बनेगा भाई वो बनेगा 90 डिग्री, तो ऐसे में tan 90 डिग्री डिफाइन नहीं हो पाएगा। सेकंड, स्लोप ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइंस, ठीक है, इज 0। भाई कोई भी लाइन
हॉरिजॉन्टल मतलब पैरेलल टू एक्स एक्सिस, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, सही है। और वर्टिकल मतलब पैरेलल टू वाई एक्सिस, सही है भाई। आप लिखते चलें, अगर एक लाइन है भाई हॉरिजॉन्टल, ओके, तो मतलब ये मान लो आपका है एक्स एक्सिस, ये आपका है वाई एक्सिस, और मान लो भाई एक लाइन है ऐसे हॉरिजॉन्टल, तो ये लाइन एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाएगी, 0 डिग्री, ओके। देयरफॉर वैल्यू ऑफ tan थीटा इज इक्वल टू tan 0 डिग्री इज इक्वल टू 0। तो यहां पर स्लोप क्या बन जाएगा बच्चों, 0 बन जाएगा, सही है। तो अगला पॉइंट आप लिखिए बच्चों। अच्छा, आप इसके एग्जांपल लेकर चलें। भाई मान लो एक लाइन है, ठीक है, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। तो एक लाइन है बच्चों, मान लो यह एंगल बना रही है 60 डिग्री, ठीक है। लाइन एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन से एंगल बना रही है 60 डिग्री। तो यहां पर जो स्लोप होगा इसका, ये क्या होगा भाई, tan 60 डिग्री, यानी कि √3, सही है। अगला एग्जांपल लेकर चलें। मान लो एक लाइन है, वो एंगल बना रही है 45 डिग्री, ठीक है। लेकिन आप ध्यान रखें, यहां पर जो मेरा एंगल बनेगा लाइन का एक्स एक्सिस के साथ, वो होना चाहिए भाई एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो यहां पर जो थीटा है ये 45 डिग्री नहीं होगा, यहां पर जो थीटा आएगा वो ये आएगा, कितना आएगा भाई, 135 डिग्री, है ना। क्या आएगा भाई, 135 डिग्री। तो ऐसे में जो स्लोप आएगा ये tan 45 डिग्री नहीं आएगा, ये आएगा tan 135 डिग्री, यानी कि -1। इसे आप इजिली कैलकुलेट कर सकते हैं। अच्छा बच्चों, आप एक नोट लिखिए। इफ ए लाइन इज इक्वली इंक्लाइंड, ठीक है, टू द equally inclined to the axis, then its slope is ±1। आप इस पॉइंट को याद कर लेंगे। इक्वली इंक्लाइंड मतलब एक लाइन है, ठीक है, इक्वली इंक्लाइंड टू दी एक्सिस। अगर एक लाइन एक्स और वाई दोनों एक्सिस के साथ बराबर एंगल बनाएगी, तो फिर बच्चों ऐसे में जो उसका स्लोप आएगा वो आएगा +-1। कैसे भाई, आइए इस बात को देखते हैं। अच्छा, मान लो बच्चों ये मेरा है एक्स एक्सिस, ठीक है, और ये है मेरा वाई एक्सिस। मान लो लाइन है ऐसी। अच्छा, जरूरी नहीं है कि ओरिजिन से पास करे, ठीक है, जरूरी नहीं है कि ओरिजिन से पास करे, वो ऐसी भी हो सकती है ना, ऐसी भी हो सकती है, सही है। तो मान लो ये एंगल है 45 डिग्री और ये एंगल भी क्या है 45 डिग्री। तो ऐसे में जो स्लोप आएगा ये आएगा tan 45 डिग्री, यानी कि 1, सही है। और मान लो बच्चों आपकी लाइन जो है वो इस प्रकार की है, ये एंगल बना 45 डिग्री और ये एंगल भी क्या बना 45 डिग्री। लेकिन एंगल कहां से मापा जाएगा बच्चों, एंगल को मेजर करा जाएगा यहां से। तो कितना बन जाएगा 135 डिग्री। तो ऐसे में जो स्लोप आएगा भाई ये आएगा tan 135 डिग्री, ठीक है। तो ये वाला एंगल है 45 और ये भी है 45, तो ये आ जाएगा -1, सही है भाई। ये जरूरी नहीं है कि लाइन ओरिजिन से पास करे, ओके। तो यहां पर आप y एक्सिस के पैरेलल अगर एक लाइन ड्रॉ करते हैं तो ये एंगल 45 और ये एंगल भी 45, सही है। तो चलिए ठीक है बच्चों, आप अगला पॉइंट लिखिए। स्लोप ऑफ ए लाइन joining 2 पॉइंट्स, पहला है x1 y1 एंड दूसरा है भाई x2 y2 इज गिवन बाय, ठीक है, गिवन बाय y2 माइनस y1 बाय में x2 माइनस x1। आप इसको याद कर लेंगे, ठीक है बच्चों, आप इस पॉइंट को याद कर लेंगे। देखो भाई, अगर एक लाइन, ठीक है, अगर एक लाइन 2 पॉइंट्स को ज्वाइन कर रही है, पहला a दूसरा b, x1 y1 एंड x2 y2, तो फिर ऐसे में उस लाइन का जो a और b पॉइंट से पास कर रही है, तो उसका स्लोप जो होगा बच्चों ये हो जाएगा y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1। चलिए बच्चों, हम इस बात को एक बार, ठीक है, देखते हैं ज्योमेट्रिकली कि कैसे ये हुआ। भाई मान लो बच्चों एक लाइन x एक्सिस के साथ भाई कितना एंगल बना रही है, थीटा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, सही है।
तो इसका जो ऐसे में बच्चों स्लोप आएगा ना, तो ऐसे में जो स्लोप आएगा इसका, ये आएगा tan थीटा। सही है, स्लोप क्या आएगा, tan थीटा। मान लो मेरा ये पॉइंट है A और मान लो बच्चों ये पॉइंट है मेरा B। सही है भाई, तो A पॉइंट मान लो आप x1 y1, एक थोड़ा सा और बड़ा लिखते हैं इसे। A पॉइंट आप मान ले बच्चों x1 y1 और B पॉइंट मान ले बच्चों आप x2 y2। सही है, तो अभी आप मेरी बात पर थोड़ा सा ध्यान देना। आप ये देखो बच्चों, आपके पास ये जो पूरा लेंथ आएगा ना, ये पूरा लेंथ आएगा y2। सही है, और आपके पास ये जो पूरा लेंथ आएगा ये आएगा y1। सही बात, तो आपके पास भाई यहां से यहां तक ये जो पूरा लेंथ आएगा ना ये आएगा x1, और आपके पास यहां से यहां तक ये जो लेंथ आएगा ना ये आएगा x2। सही है, तो यदि आप एक ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं ऐसे, ओके, आप एक ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं तो आप देख पाएंगे ना कि यहां पर ये जो है इसे आप सी पॉइंट मान लें। यहां पर जो लेंथ ऑफ BC है ये होगा बच्चों y2 माइनस y1। सही है, और जो AC का लेंथ बचेगा बच्चों, ये वाला जो AC का लेंथ बचेगा ना ये कितना होगा, x2 माइनस x1। अब क्योंकि ये एंगल क्या है, थीटा, तो ये भी क्या होगा भाई, थीटा है ना। 9th क्लास से आप पढ़ते आ रहे हैं, इनका नाम जो भी था आप देख लेना, ठीक है, कोरस्पॉन्डिंग या जो भी एंगल इनका नाम था वो आप देखते रहना। अब आप देखें इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC, तो जो tan थीटा आएगा बच्चों ये क्या आएगा, परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर बाय बेस। और BC कितना है बच्चों, y2 माइनस y1, और AC कितना है भाई, x2 माइनस x1। लेकिन tan थीटा मेरा क्या था भाई, स्लोप, यानी कि m। ओके, तो हेंस स्लोप कितना बन गया भाई, y2 माइनस y1 बाय में x2 माइनस x1, हेंस प्रूव्ड। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। अगला पॉइंट आप लिखो, आप लिखे स्लोप ऑफ टू पैरेलल लाइंस आर इक्वल। सही है भाई, यदि दो लाइंस पैरेलल हैं तो उनका स्लोप क्या होगा, बराबर होगा। भाई अब आप ये देखिए, सपोज ये है आपका x एक्सिस, ठीक है, मान लो एक लाइन है जो x एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन से भाई एंगल बना रही है थीटा। अब एक लाइन जो उसके पैरेलल होगी तो वो भी कितना एंगल बनाएगी बच्चों, वो भी एंगल थीटा बनाएगी, तो दोनों का स्लोप कितना होगा, बराबर होगा, tan थीटा। अगला नोट आप लिखें, इफ m1 and m2 are, if m1 and m2 are the slopes of two perpendicular lines except x and y axis। देखो x और y एक्सिस के अलावा, क्योंकि x और y एक्सिस ये भी आपस में कैसे हैं, परपेंडिकुलर, लेकिन इन केस ऑफ y एक्सिस हम स्लोप डिफाइन नहीं कर सकते। इफ m1 and m2 are slopes of two perpendicular lines then m1 into m2 is equal to -1। इसका मतलब हुआ यदि दो लाइंस आपस में कैसे हैं, परपेंडिकुलर, तो फिर उनके स्लोप्स की मल्टीप्लाई जो आएगी बच्चों वो आएगी -1, वो आएगी -1। चलिए बच्चों हम इस बात को ज्योमेट्रिकली एक बार देख लेते हैं। आप ज्योमेट्रिकली इस बात को देख लें एक बार। बच्चों मान लो मेरे पास एक लाइन है ऐसे, ये है L1, लाइन क्या है बच्चों, L1, और मान लो लाइन L1 x एक्सिस के साथ, सही है, x एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ, हालांकि लाइन खत्म नहीं हुई बच्चों, ये चलती जा रही है। लाइन L1 x एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन से एंगल क्या बना रही है, थीटा, ठीक है। तो आप इसे m1 मान लें, m1 क्या है, स्लोप ऑफ L1 लाइन विच इज इक्वल टू tan थीटा। सही है, अब मान लो बच्चों एक लाइन है जो इसके ऊपर क्या है, परपेंडिकुलर, L1 के ऊपर। मान लो भाई ये लाइन है L2, मान लो ये लाइन है L2 एंड L2 इज परपेंडिकुलर टू L1। सही है, L1 इज परपेंडिकुलर, सॉरी हाँ ठीक है, L2 इज परपेंडिकुलर टू L1। तो आप देखिए कि यदि आप स्लोप निकालेंगे लाइन L2 का, स्लोप ऑफ L2, सही है बच्चों, अगर आप बात करेंगे स्लोप की तो आप स्लोप कैसे निकालेंगे भाई, आपको एंगल कहां से मेजर करना पड़ेगा, लाइन L2 का x एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन से,
तो भाई अब ये एंगल कितना बन गया, 90 डिग्री प्लस थीटा, ये बन जाएगा tan 90 डिग्री प्लस थीटा विच इज इक्वल टू माइनस कोट थीटा। सही है, ये मेरा m2 है। नाउ m1 इंटू m2 इज इक्वल टू tan थीटा इंटू में माइनस कोट थीटा इज इक्वल टू -1, हैंस प्रूव्ड। सही है, तो इस प्रकार से हमने इसे प्रूव कर दिया। तो चलिए बच्चों अगला पॉइंट आप लिखिए आज का, कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी। ठीक है, कोलिनियर पॉइंट्स, कोलिनियर पॉइंट्स मतलब वो पॉइंट्स जो एक ही लाइन पे लाई करेंगे, EARITY, कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स। बच्चों आप देखो, आप 10th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, ये मान लो आपके पास 3 पॉइंट्स हैं, ठीक है, A, B और C। अगर 3 पॉइंट्स एक ही लाइन के ऊपर लाई कर रहे हैं, सपोज ये पॉइंट है x1 y1, ये पॉइंट है x2 y2, ये पॉइंट है x3 y3। सही है, तो यूजिंग स्लोप्स, ठीक है, यूजिंग स्लोप मेथड। हालांकि आप क्या करते थे 10th क्लास में, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी 0 दिखा दें, है ना, ये तो एक मेथड था कि आप एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी 0 प्रूव कर दें, तो उससे भी क्या होगा, ये पॉइंट्स एक ही लाइन के ऊपर हैं ऐसा प्रूव हो जाएगा। दूसरी बात, अगर आप प्रूव कर दें कि स्लोप ऑफ AB, स्लोप ऑफ AB इज इक्वल टू स्लोप ऑफ BC, अगर ये एक पूरी स्ट्रेट लाइन है तो फिर स्लोप ऑफ AB वो बराबर आएगा स्लोप ऑफ BC के। तो ऐसे आप क्लास 11th में आप इस तरह से प्रूव करेंगे, 3 पॉइंट्स को कोलिनियर कैसे बन जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह आप इन्हें प्रूव कर सकते हैं। अच्छा एक और बात, स्लोप ऑफ AB मतलब ऐसे दिखाएंगे शॉर्ट में से, M के पैरों में AB मतलब स्लोप ऑफ AB। ठीक है, लिखने का शॉर्ट मेथड है ये, स्लोप ऑफ BC यानी कि M के पैरों में BC। ठीक है भाई, आप चाहें तो एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 दिखा सकते हैं, अदरवाइज किन्हीं 2 साइड्स का सम थर्ड साइड के इक्वल बन जाएगा, है ना, AB प्लस BC इज इक्वल टू AC। ठीक है भाई, लेकिन क्लास 11th में आप इस मेथड को फॉलो करेंगे। तो चलिए बच्चों हम कुछ क्वेश्चंस ट्राई करते हैं इनके ऊपर। पहला क्वेश्चन आप लिखिए बच्चों, आप प्रूव दैट द पॉइंट्स, ठीक है, पॉइंट्स कौन से बच्चों, पॉइंट्स आप लिख रहे हैं, ये पॉइंट्स हैं भाई A0, 0B एंड 1 1 आर कोलिनियर इफ 1 by A प्लस 1 by B इज इक्वल टू 1। छोटा सा क्वेश्चन है बच्चों, भी मान लो आपके पास ये पॉइंट है A, ये पॉइंट है B, ये पॉइंट है C, तो ऐसे में स्लोप ऑफ AB जो होगा वो स्लोप ऑफ BC के इक्वल होगा, है ना। और आपको याद होगा कि जब 2 पॉइंट्स से लाइन पास करती है x1 y1 एंड x2 y2, तो भाई स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है, y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1। ठीक है भाई, तो ये मेरा x1 y1, ये मेरा x2 y2, तो करिए बच्चों आप y2 माइनस y1 बाई में x2 माइनस x1 इज इक्वल टू, अब ये x1 y1 और ये है x2 y2, तो 1 माइनस बी बाई 1 माइनस 0, तो करें भी मल्टीप्लाई, माइनस बी बाई ए इज इक्वल टू 1 माइनस बी इज इक्वल टू ए माइनस ए बी, यानी कि ए बी इज इक्वल टू ए प्लस बी। नाउ डिवाइडिंग बोथ साइड बाय ए बी, तो क्या बन जाएगा 1 बाई ए प्लस 1 बाई बी, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, उल्टा आएगा 1 बाई ए प्लस 1 बाई ए, 1 बाई बी प्लस 1 बाई ए, इसे आप उल्टा सीधा कर लें। ठीक है, 1 बाई ए प्लस 1 बाई बी इज इक्वल टू 1, हैंस प्रूव्ड। बच्चों सेकंड क्वेश्चन लिखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच द स्लोप ऑफ लाइन joining 1 5 and x minus 7 is 4। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है बच्चों, बहुत सिंपल है। तो आज हमने केवल बेसिक्स की बात करी है, तो आज हमने सबसे बेसिक कंसेप्ट पढ़ा स्ट्रेट लाइन का, जो कि था स्लोप का कंसेप्ट। अब ये x1 y1 और ये x2 y2, तो लगाओ बच्चों स्लोप का फॉर्मूला,
y2 माइनस y1 y में x2 माइनस x1, और यहां पर स्लोप कितना गिवन है भाई 4। सिंपली आप कैलकुलेशन सोल्व कर लें, 4x 4 इंटू मैक्स माइनस 1, तो ये बन जाएगा -3 x माइनस 1। तो यहां से जो आपका x आएगा बच्चों ये आ जाएगा -2। ये आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा भाई, ठीक है। और चलिए अभी आपको उल्टा करना है, फाइंड द इंक्लिनेशन ऑफ द लाइंस विद एंगल्स, ठीक है भाई, नहीं एक मिनट, विद स्लोप्स √3 -1/√3, ओके। और चलो -1 ले लें, एक मिनट, एक -√3 ले लेते हैं, ठीक है। हमारे पास 3 लाइन्स हैं, है ना, जिनका स्लोप क्या है √3 -1/√3 और -√3। तो हमें उल्टा प्रोसेस करना है, हमें इसका, ठीक है, एंगल निकाल के दिखाना है, ठीक है भाई। इंक्लिनेशन यानी वो एंगल जो लाइन बनाएगी एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन से। अब यहां पर tan थीटा क्या है बच्चों √3, है ना। एक बार tan थीटा क्या लें -1/√3, और एक बार tan थीटा क्या लें भाई -√3। तो यहां से सिंपल है भाई, थीटा क्या आएगा π/3 ना, 60 डिग्री, एक ही बात है। अगर tan थीटा है -1/√3, ठीक है भाई, तो आप इसे मतलब क्या अंदाजा लगा पाएंगे, तो आप ये देखिए इसको, ठीक है, आई कैन राइट tan 90 डिग्री, ठीक है भाई। और अगर मैं 60 करता हूं, है ना, तो कितना बनेगा भाई, ये बन जाएगा -cos 60 डिग्री, cos 60 यानी कि tan 60 का उल्टा, यानी 1/√3। हाँ ठीक है बच्चों, -1/√3, ठीक है। तो यहाँ पे जो थीटा आएगा बच्चों ये आएगा 150 डिग्री, ओके। अगर बच्चों इसको मैं लिखूं tan 180 डिग्री -60 डिग्री, तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा -tan 60 डिग्री यानी कि -√3, सही है। तो यहां पर जो बच्चों मेरा एंगल आएगा ना थीटा, ये क्या आएगा, ये आएगा 120 डिग्री, सही है, ये आएगा भाई 120 डिग्री। तो इस प्रकार से हम, ठीक है, हमने क्या किया, हमें स्लोप गिवन थे तो हमने उनका एंगल निकाल लिया जो बनेगा एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ। चलिए ठीक है बच्चों, आई होप कि आपको आज का लेक्चर समझ में आ गया होगा। तो अगले लेक्चर में हम स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन निकालना सीखेंगे इन डिफरेंट फॉर्म, ओके। चलिए ठीक है बच्चों, तब तक आप इस कंसेप्ट को, बेसिक कंसेप्ट को अच्छे से क्लियर कर लें।